ये आपने कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी हैं कि ये कुछ कहानियाँ ऐसी घटित हुई हैं कि जिन पर ये कहावतें बनी हैं, और ये कहावतें बड़े महत्वपूर्ण भावार्थ को बता के जाती हैं। 100 सुनार की एक लोहार की। एक राज्य के एक मकान में सुनार और लोहार एक साथ रहते थे। सुनार ऊपर की मंजिल में रहता था, लोहार नीचे की मंजिल पर रहता था। सुनार ऊपर की मंजिल पर दिन रात सोने के जीवन बनाता था, जिससे दिन रात घर से ठक ठक की आवाज़ आती जाती रहती थी, जिससे लोहार दिन भर का थका हारा रात को सो नहीं पाता था। जिसके लोहार और सुनार से रोज आवाज़ के लिए मना करता था, कम से कम रात में को वो ठीक से सो सके। दोनों इस बात के लिए रोज लड़ाई होती थी। सुनार धनवान था, वो लोहार की बात नहीं मानता था। इस तरह दोनों में झगड़ा चलता रहता था। समय बीतता गया। एक बार राजा ने सुनार को सोने की मूर्ति बनाने को दी और राज्य के मध्य में लगाना चाहते थे। सुनार ने मूर्ति बनाई, लेकिन उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया। मूर्ति सुंदर बनी थी और राज्य के मध्य में लगा दी गई, परंतु किसी ने राजा से शिकायत कर दी कि मूर्ति नकली है। राजा ने लोहार को अपने पास बुलाया और उसे दूसरे दिन मूर्ति के स्थान पर हथौड़ा लेकर आने को कहा। ये बात जब सुनार को पता चली, वह उसे अपने पड़ोसी होने का वास्ता देने लगा। बड़ी उससे अन्य विनय की कहा, तुम मूर्ति पर धीरे से हथौड़े से प्रहार करना, जिससे मूर्ति नहीं टूटेगी और राजा उसे असली सोने की समझेंगे। मैं किसी दंड से बच जाऊंगा। लोहार बोला, ठीक है। दूसरे दिन राजा ने लोहार से मूर्ति पर प्रहार करने को कहा। लोहार सुनार से पहले ही नाखुश था। उसने मूर्ति पर बड़े जोर से प्रहार किया। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा ने क्रोध में आकर सुनार को जेल में डाल दिया। तभी से यह कहावत बनी, 100 न सुनार की एक लोहार की। तो इस कहानी में आप देखिए कि कोई भी जो धनाढ्य व्यक्ति या किसी को परेशान करता है, तो वो जो व्यक्ति निर्धन है या उससे कमज़ोर है, वो उस बात को बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन वक्त आने पर वो उसे सबक सिखाने की सोचता रहता है, और वो उसे ऐसा है सबक सिखाता है कि उस पर ये कहावत चरितार्थ हो जाती है, 100 सुनार की एक लोहार की। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपने पहले भी इस कहावत को सुना होगा, लेकिन इस कहानी का मन को नहीं समझा होगा। तो इसको अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक करेंगे, जिससे भविष्य में मैं आपको और नई अच्छी सुंदर कहानियाँ सुनाऊँगा।